तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के वैसे 50 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आपको क्लास को पूरा वॉच करना है और 50 क्वेश्चन में से 50 का आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो इसलिए आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और आप लोग 50 में 50 सही कीजिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र पूछा गया है तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है खोखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी तो काले रंग की थी। कितने की थी तो 7,500 की थी, ये भी आपको याद रखना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग पूछा गया है तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले ही जुड़ता है। तो प्रकाश में यहाँ पर प्रकाश हो या प्रकार हो, प्र उपसर्ग जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्र उपसर्ग जुड़ा है, कार यहाँ पर ये मूल शब्द है तो प्र उपसर्ग जुड़ा है प्रकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। निर्मला कौन थी तो लेखक की पत्नी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्मला के रिश्तेदार जो है वो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने रुपये चोरी का आरोप लगा था 11 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो पानी जो है वह किस संज्ञा का उदाहरण है तो जिसे हम लोग नाप तोल सकते हैं उसे कौन सा संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो पानी है, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेल भी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान किसके भक्त थे। रसखान किसके भक्त थे तो रसखान यहाँ पर कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है होनहार में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो होनहार में यहाँ पर हार प्रत्यय जुड़ा है। होन यहाँ पर ये मूल शब्द हो जाएगा और हार यहाँ पर ये प्रत्यय हो जाएगा। तो होनहार में हार प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर यह किनकी रचना है तो आपको याद रखना है कि सुजान सागर ये घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुजान सागर किनकी रचना है तो घानानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा जो है वह किस देश में है, इटली में, जापान में, फ्रांस में या जर्मनी में। बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है तो हिरोशिमा यहाँ पर ये जापान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है। कुंवर नारायण द्वारा इनमें से कौन सा रचित कविता है तो एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, चोर शब्द का विलोम क्या होगा, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो इसका उल्टा साधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आलस का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी नींद यह किसकी रचना है, तो हमारी नींद किसकी रचना है, तो यह कविता जो है वह बीरन डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में भावाचक संज्ञा पूछा गया है, भावाचक संज्ञा कौन है, तो भावाचक संज्ञा यहाँ पर बुढ़ापा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सिर को ऊपर उठाना ये गलत है, जागना ये भी गलत है। यहाँ पर सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द पूछा गया है आज की ताजी खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, तुम सबसे सुंदरतम हो। यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो तुम सबसे सुंदरतम हो, ये अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो दही वाली मगम्मा जो है वो कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, रास्ते में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, तो शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, बेटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के नीचे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है लक्ष्मण, और कहाँ नौकरी करता था, कोलकाता में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, तो आपको याद रखना है दही वाली मगम्मा नाम ही है, दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू कब से पागल है, तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजाता, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ये ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है सीता के कितने लड़के थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सीता के यहाँ पर 3 लड़के थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन का विलोम क्या होगा, तो कठिन का विलोम यानी उल्टा कर देना है, तो कठिन का उल्टा हो जाएगा सरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो ये हो जाएगा राजस्थानी भाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में यह किसकी प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु यहाँ पर मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मछली को काटी जाए। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम वहां जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो राम वहां जाएगा, अभी जाएगा यानी आने वाला काल हो गया, तो आने वाला काल को हम लोग भविष्य काल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल, जो आने वाला है उसे भविष्य काल, और जो बीत गया उसे भूतकाल बोलते हैं। तो राम वहां जाएगा, अभी जाएगा यानी आने वाला काल हो गया, तो भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत कहानी के रचयिता, ये 2 बार रिपीट हो गया, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत यह कैसी कहानी है। तो विष के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान की कृति है। तो रसखान की कृति कौन है, प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत पाठ की विधा है। तो विष के दांत कहानी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र, ये 2 बार रिपीट हो गया ना, तो खोखा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 47 नंबर, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बहादुर के नाम से जो है वह दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, गिरधर लाल का बेटा है। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है अभिनयो किस देश में है। अभिनयो किस देश में है, तो अभिनयो यहाँ पर ये फ्रांस में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिनयो किस देश में है, फ्रांस में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरानी। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। 50 में 50 आसानी से सही किए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है और ये सभी क्वेश्चन आपको याद भी होगा, हम पढ़ाए भी हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का क्लास चलेगा इस चैनल पर, तो आप लोग सभी क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए, क्योंकि अब फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय भी कम बचा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए और